बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार से स्नैक की रेसिपी शेयर करूँगी। आज मैं आपके साथ मोज़रेला चीज़ स्टिक की रेसिपी शेयर करूँगी। चीज़ स्टिक्स बच्चों की बहुत फेवरेट होती हैं, तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चीज़ एक बहुत हेल्दी ऑप्शन है, तो इसको अपने खानों में ज़रूर इस्तेमाल किया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन मज़ेदार सी चीज़ स्टिक की रेसिपी को। चीज़ स्टिक्स को बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है प्लीज़ नोट डाउन कर लें। यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज़ ली है और उसको इस तरह मैंने स्टिक्स की शक्ल में कट कर लिया है। इन चीज़ स्टिक्स को बनाने के लिए आप कोई सी भी चीज़ ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। चेडर चीज़ ले सकते हैं, मोज़रेला ले सकते हैं, या दोनों को मिला के भी ले सकते हैं। इस तरह हमने स्टिक्स की शक्ल में इनको कट कर लेना है। जितनी लंबी या छोटी आपको चाहिए उसके हिसाब से। एक अंडा चाहिए हमें इसके लिए। 1 कप मैदा इस्तेमाल होगा इसमें, जिससे कोटिंग करेंगे। और यहाँ पे मैंने फ्रेश ब्रेड क्रम्स लिए हैं। ये फ्रेश ब्रेड से मैंने घर पे ब्रेड क्रम्स तैयार किए हैं। ये देखें, घर में चीज़ें तैयार किया करें, बहुत हेल्दी होती हैं। यहाँ पे नमक, काली मिर्च और कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून ली है मैंने। यहाँ मैंने अंडे के अंदर थोड़ी सी काली मिर्च शामिल की है, 2 चुटकी, और थोड़ा सा नमक। यहाँ पे नमक, काली मिर्च शामिल कर दिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करें। और इस अंडे को अब अच्छी तरह हमने फेंट लेना है। यहाँ मैं मैदे के अंदर थोड़ी थोड़ी चीज़ें शामिल कर रही हूँ। कुटी लाल मिर्च, नमक और काली मिर्च। ये 1 टीस्पून थी, जिसमें से नमक और काली मिर्च हमने 2 चुटकी अंडे के अंदर शामिल किया है, और बाकी यहाँ मैदे में अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये फ्रेश ब्रेड क्रम्स हैं जो मैंने घर में ही ब्रेड से तैयार किए हैं। इसके अंदर मैं थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर रही हूँ, और इसको भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब हम चीज़ की कोटिंग करेंगे तो धनिया ब्रेड क्रम्ब के साथ चीज़ पे लग जाएगा, और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ स्टिक को ले रही हूँ। सबसे पहले इसको मैदे में डिप करेंगे, अच्छी तरह मैदा इस पर लग जाए। इसके बाद इसको अंडे में शामिल करेंगे। एक दफ़ा अंडे में कोट करके दोबारा हमने इसको मैदे में शामिल करना है, क्योंकि मैदे की प्रॉपर कोटिंग करनी है हमने इसके ऊपर, ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो चीज़ मेल्ट होके बाहर ना निकले। तो ये देखें, इस तरह हमने इसको अच्छी तरह मैदे में रोल करना है, ताकि मैदा अच्छी तरह लग जाए चीज़ स्टिक पे। उसके बाद दोबारा हमने इसको अंडे में मिक्स करना है, और फिर ब्रेड क्रम्स के अंदर शामिल कर देना है, और ब्रेड क्रम्स को अच्छी तरह लगाना है, ताकि अच्छे से चीज़ पे ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग हो जाए। आप इसको डबल कोट भी कर सकते हैं सिक्योर करने के लिए अपनी चीज़ को, लेकिन जिस तरह मैंने आपको ये तरीका बताया है, इससे इंशाल्लाह चीज़ निकलेगी नहीं बाहर, और बहुत अच्छी सी आउटर लेयर बन जाएगी इसकी। और ये देखें, इस तरह प्रेस करते हुए ये एक चीज़ स्टिक बिल्कुल रेडी हो गई है। इसी तरह बाकी रेडी कर लेंगे। इसी तरह मैं दोबारा आपको दिखा रही हूँ। एक चीज़ स्टिक को पहले मैदे में रोल किया, फिर अंडे में रोल करेंगे, दोबारा फिर इसको मैदे में रोल करेंगे, और ये देखें, इस तरह अच्छे से मैदा इसके ऊपर लग जाएगा, स्टिक हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको अंडे में रोल किया था। और दोबारा इसको हम एग वॉश में डालेंगे, अंडा लगाएंगे एक दफ़ा, और फिर इसको हम शामिल कर देंगे ब्रेड क्रम्ब के अंदर, जिससे ब्रेड क्रम्ब और धनिया बहुत अच्छे से इसके ऊपर लग जाएगा, और बहुत ज़बरदस्त सी इसकी कोटिंग तैयार हो जाएगी। आप इनको इस तरह कोटिंग करके फ्रीज़ कर सकते हैं। जब आप इनको फ्राई करना चाहें निकाल लें और ऑयल के अंदर डायरेक्ट शामिल कर दें, ये बहुत अच्छे से रेडी हो जाएंगी। ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ पे सारी चीज़ स्टिक्स रेडी हो गई हैं। इस टाइम पे आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। चीज़ स्टिक को आप आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख लें, उससे बहुत अच्छे से ये सेट हो जाएंगी। और अब हम इनको गरम ऑयल में शामिल कर रहे हैं। ऑयल थोड़ा सा गरम ही रखना है, क्योंकि अगर आप इसको ठंडे ऑयल में शामिल करेंगे तो ये अच्छी नहीं तैयार होंगी। गरम ऑयल में जाते ही, क्योंकि चीज़ है बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है, तो जो आउटर लेयर है इसकी क्रिस्पी हो जाएगी, और अंदर से चीज़ मेल्ट होके बहुत ही मज़ेदार सी गुई सी चीज़ स्टिक्स रेडी हो जाएंगी हमारी। यहाँ मीडियम आंच के ऊपर चीज़ स्टिक्स फ्राई हो रही हैं बहुत अच्छी सी। यहाँ पे चीज़ स्टिक्स फ्राई हो गई हैं।
इसी तरीके से बाकी चीज़ स्टिक्स को भी फ्राई कर लेंगे। कोशिश कीजिएगा गरम ऑयल में डालें, 2 से 3 मिनट में ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो जाती हैं और बहुत मज़े की गुई सी चीज़ स्टिक्स रेडी हो जाती हैं थोड़ी सी देर में। मज़ेदार सी चीज़ स्टिक को मैंने सर्व कर दिया है। आपको मैं एक चीज़ स्टिक तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही गुई, मज़ेदार सी ये चीज़ स्टिक्स रेडी हो गई हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।